जिस तरह से लोगों ने अपनों को खोया है इस सत्संग में, भगदड़ के बाद जो स्थितियां वहां पर बनी और रोते बिलखते लोग जो हैं वो अस्पताल पहुंचे और उन्हें भी अंदाजा है कि इस वक्त बोलने की स्थिति में वो लोग हैं नहीं। आप बात करने की कोशिश करिएगा, लेकिन मनोज कुमार एटा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज कुमार, आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त एटा के हॉस्पिटल को लेकर क्या स्थितियां हैं? हाथरस और आसपास के हॉस्पिटल्स को अलर्ट पर रखा गया है। जो भी घायल वहां पर पहुंचे सबसे पहले ट्रीटमेंट दिया जाए, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट देने की बात कही जा रही है। क्या स्थितियां हैं, आप इस पर अपनी बात रखिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हाथरस हादसे पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने दुख जताया है। श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है, ये कार्तिक शर्मा की तरफ से कहा गया। ईश्वर दिवंगतों को अपने श्री चरणों में स्थान दे, ये कार्तिक शर्मा ने कहा है। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करता हूं, ये कार्तिक शर्मा ने कहा। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मैं कामना करता हूं, ये कार्तिक शर्मा की तरफ से कहा गया। देखिए, बैक टू बैक जैसे ही ये खबर सामने आई, लगातार तमाम पॉलिटिशियंस की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लोग दुख जताते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई थी। लेकिन मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, क्या स्थितियां हैं वहां पर अभी फिलहाल? जी, अब तक 28 लोगों की डेड बॉडी एटा में आ चुकी है। 26 महिलाएं हैं, जिसमें 2 बच्चे भी हैं और अभी आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ऐसा मानना है। ये बड़ी दर्द विदारक घटना है। ये हाथरस जनपद की घटना है। एटा में सब 28 सब अब तक वर्तमान में मौजूद है। आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। ये घटना, ये लोगों भगदड़ मची, ये बात दलदल था, दलदल में फंस गए, गिर गए, गिरने से लोग इनकी मृत्यु हो गई। जी, लेकिन मनोज, आप दलदल था जहां पर किस तरह का पंडाल जो है वो बनाया गया था? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लगभग 20,000 लोग जो हैं वो उस पंडाल में मौजूद थे और जैसे ही वहां से जो सत्संग खत्म हुआ, लोगों ने निकलना शुरू किया तो एक के बाद एक बड़ी संख्या में भगदड़ मच गई। कुछ लोग नीचे दब गए और कई महिलाओं की मौत इस वजह से हो गई क्योंकि दम घुट गया, गर्मी भी थी। अब क्या पहले से कोई व्यवस्था या फिर प्रशासन की भी है कि ये लापरवाही है कि क्या इतने लोगों की व्यवस्था थी वहां पर बैठने की, जितने लोग वहां पर एकत्र हो गए? जी, प्रशासन की व्यवस्था दुरुस्त इसलिए नहीं थी क्योंकि गर्मी चरम सीमा पर थी। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। प्रोग्राम को नष्ट कर देना चाहिए। परमिशन दी तो किस वजह से परमिशन दी, और परमिशन देने के कुछ मानक होते हैं। कोई भी बैरिकेटिव नहीं लगाई गई, किसी को रोक रोक के वहां पर भीड़ लगातार एकत्रित होती रही। भीड़ को रोका नहीं गया, भीड़ की छटनी नहीं की गई। और जब पानी भरा था, दलदल था वहां पर, तो वहां व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं थी। सरकार का मानना है कि वहां व्यवस्थाएं की गई, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। पानी भरा हुआ था, लोग पानी भगदड़ मचने से पानी में गिर गए और दबकर उन लोगों की भगदड़ से मौत हो गई। अच्छा, आप जो जानकारी दे रहे हैं कि आसपास के इलाके में पानी भरा था, दलदल था, कुछ लोगों की पानी में गिरने से मौत हो गई। लेकिन मनोज, एटा में घायलों को लेकर अभी संख्या क्या है, क्या स्थितियां वहां पर है और डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है? 28 लोगों की डेड बॉडी यहाँ आ चुकी है, उसमें 26 महिलाएं हैं, 2 बच्चे हैं। और एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, एक सिपाही जलेसर अबागढ़ थाना क्षेत्र का सिपाही ड्यूटी करने आया था यही मुर्चरी पर, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है अभी। पूरे सत्संग में सिर्फ और सिर्फ एक सिपाही ड्यूटी करने के लिए मौजूद था? नहीं, यहाँ ड्यूटी लगाई गई थी। मुर्चरी पर डेड बॉडी आ गई थी जनपद एटा में, तो पूरे जनपद का फोर्स कलेक्ट किया गया था। पीआरबी पे एक सिपाही यहाँ ड्यूटी कर रहा था, उसकी हार्ट अटैक से अभी जस्ट मौत हो गई है। ये अबागढ़ थाना एटा के जनपद अबागढ़ थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ का सिपाही वहाँ ड्यूटी पे तैनात था, वहाँ से ड्यूटी करने एटा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आया था। जी बिल्कुल, चलिए मनोज, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अजीत सिंह लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से 2 मंत्रियों को मौके पर पहुंचने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी एडीजी को भी तुरंत मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। साथ ही हमारे संवाददाता की हाथरस से सबसे पहले सुनील की एक रिपोर्ट जरा देखिए। मैं समय खड़ा हूँ हाथरस के सिकंदराऊ के रतवानपुर गांव के उस क्षेत्र में जहां पर आज एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जहां पर साकावेश्वरी भोले बाबा का सत्संग चल रहा था और सत्संग के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। भगदड़ मच जाने के कारण
लगभग 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। लेकिन वो मंजर ऐसा है जो हम आपको दिखा नहीं सके, क्योंकि यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र पर तमाम जो शव हैं वो वहाँ मौजूद हैं और कई शवों को यहाँ से उपचार के लिए भी रवाना, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे घायल भी हैं। ये वो जगह है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पीछे ये वो पंडाल है जहाँ पर सागर विश्वहरी बैठ करके सत्संग करते थे। और ये जो पंडाल है विशालकाय पंडाल में तकरीबन 25,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था थी और लगभग लोग यहाँ मौजूद थे। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये पंडाल है, जहाँ तक भी देख रहे हैं पाइप ही पाइप लगे हुए हैं। और यहाँ पे घटना के बाद में इस पंडाल को भी बहुत जल्द से जल्द यहाँ पे समेट दिया गया है। लोग यहाँ से तमाम अपने साधनों के अनुसार यहाँ से पूरे सामान को यहाँ से ले जा रहे हैं। आप जो ठीक सामने जो गेट देख रहे हैं, हादसा बताते हैं उस ठीक सामने गेट का है। यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी तमाम लोग मौजूद हैं। IG सलभ माथुर यहाँ पहुँच चुके हैं, चैत्रा भी अलीगढ़ मंडल कमिश्नर है वो यहाँ पहुँच चुकी हैं। उनके अलावा भी अभी DGP उत्तर प्रदेश और प्रमुख सचिव के पहुँचने की अभी सूचना है। लेकिन जो कुछ उनके सरकार के आदेशानुसार जो मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं और तमाम लोगों को कुछ राहत कार्य पहुँचाया जा रहा है। क्योंकि जो यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र पर जो मंजर बना हुआ है, मौतों का जो तमाम बॉडीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, वो उनके के अलावा जो भी लोग वहाँ पर घायल हैं उनको राहत कार्य पहुँचाने के लिए प्रशासन अपनी पूरी तरीके से जुटा हुआ है कि किसी तरह जो भी लोग रह गए उनका उपचार किया है। क्योंकि कुछ घायलों को यहाँ से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेज दिया है और कुछ का उपचार यहाँ भी है। और यहाँ से जो कुछ बॉडीज़ हैं उनको एटा के लिए भी रवाना किया। जो लोग एटा के रहने वाले थे वहाँ पर उनको रवाना किया। ये रोड GT रोड पर सिकंदरा से एटा रोड के GT रोड पर ये गाँव पड़ता है। ये जो पंडाल है वहीं पर लगा हुआ है, जहाँ पर आज एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। हाथरस से सुनील कुमार, इंडिया न्यूज़। सुनील की आपने रिपोर्ट देखी। सुनील उसी पंडाल के बाहर मौजूद थे जहां पर कुछ देर पहले, लगभग 2-4 घंटे पहले ये सत्संग जो है वो चल रहा था। 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बड़ी संख्या में सत्संग खत्म हुआ। लोग यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और उसी वक्त ये पूरा हादसा हुआ। बड़ी संख्या में लोग जो है वो गेट पर जाकर इकट्ठा हो गए और उसी बीच जो है वो भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की दबने से, भीड़ के नीचे दबने से मौत हो गई, कई लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। मौत का आंकड़ा जो है वो 122 पहुंच गया है। बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं। अजीत सिंह लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी है? CM योगी आदित्यनाथ ने जांच के निर्देश दिए हैं, 2 मंत्रियों को मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया है, अपडेट क्या? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फौरन ही घटना का संज्ञान ले लिया था और उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री जो मथुरा के रहने वाले हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, वो पहुंचने वाले हैं, रास्ते में है। संदीप सिंह जो मंत्री हैं उनको भेजा गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और DGP प्रशांत कुमार वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ADG जोन आगरा अनुपमा कुलश्रेष्ठ और कमिश्नर अलीगढ़ को भी मौके पर भेजा गया। 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है जिसमें ADG जोन आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ है, जिनको 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट देनी है। अब दूसरी बात आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का निर्देश दे दिया कि जो आयोजक थे उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। देखिए, 500 लोगों की परमिशन आप ले लेते हो, मौके पर 25-30 हजार लोग पहुंच जाते हैं। दूसरी बात, जो घटना हुई, घटना की जो शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई पैर छूने से, यानी पैर के नीचे की मिट्टी यानी धूल उठाने को लेकर। अगर इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन था तो उसके लिए एग्जिट पॉइंट होता है, उसके लिए एंट्री पॉइंट होता है, उसके लिए बाकायदा D बनाया जाता है, मंच बनाया जाता है, लोकल थाने की जो SHO होता है वहां से फोर्स डिप्लॉयमेंट की जाती है, लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है यानी LIU जो होता है वो अपनी रिपोर्ट लगाता है और आपको बाकायदा परमिशन लेनी होती है मजिस्ट्रेट से, FDM के यहाँ से, ADM के थ्रू DM के यहाँ तक जाती है। अजीत, क्या इस सत्संग को लेकर परमिशन नहीं ली गई थी? क्या इस सत्संग को लेकर परमिशन नहीं ली गई थी? और परमिशन अगर नहीं ली गई थी तो फिर इतना बड़ा सत्संग वहां पर हो कैसे रहा था? देखिए, बिल्कुल गुमराह किया गया प्रशासन को। ये कहा गया प्रशासन के जो लोकल थाना होता है, जो सिपाही होता है, वहां थाने पे केवल इसकी सूचना दी जाती है कि नहीं यहाँ हमारा सत्संग है और हमारे भक्त लोग आएंगे और भोले बाबा आएंगे, यहाँ कथा होगी, 100 से 200 300 लोग एकत्रित होंगे। लेकिन प्रॉपर जो जिलाधिकारी से बाकायदा अनुमति मिलती है, उसके लिए फोर्स डिप्लॉयमेंट होती है। अगर पुलिस कप्तान कहाँ ये जाता है, LIU इस पर रिपोर्ट लगाती है कि भाई 25 से 30 हजार लोग आएंगे, उस हिसाब से वहां पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया जाता। तो घोर लापरवाही यानी बड़ी लापरवाही इसमें बरती गई है, जिससे सैकड़ों लोगों की जान चली गई। देखिए, 2 PSC यानी एटा और हाथरस का जो PSC है, वहीं 2 जगह मिला के लगभग 90 डेड बॉडी पहुंची है। जहां एटा के CMO ने 28 डेड बॉडी की बात कही है, DM ने 60 डेड बॉडी की, हाथरस के जो जिलाधिकारी हैं 60 डेड बॉडी की बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे
लोगों की माँ चली गई, बहुतों के पिता चले गए, कुछ की गोद सूनी हो गई, उनके बच्चों की मौत हो गई, कुछ के पति की मौत हो गई, कुछ के पत्नी की। तो ये बहुत बड़ी और हृदय विदारक घटना है, करुण घटना है। तो निश्चित तौर पर सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए एडीजी जोन आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ को बाकायदा जांच सौंपी गई है। 24 घंटे का वक्त दिया गया। हर 2 घंटे पे मुख्यमंत्री की तरफ से रिपोर्ट मांगी जा रही है। जो मृतक हैं उनको 2-2 लाख रुपए की सहायता दी गई है। इसके अलावा जो घायल है उनको 50-50 हजार की, और लेके अभी लगभग 150 लोग घायल हैं, यानी जिंदगी और मौत के बीच वो जूझ रहे हैं। जब वहां किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी, भगदड़ मच गया, दलदल था, वहां पानी था। चलिए अजीत, आपके पास आएंगे। आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, जो आयोजक हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम का गठन कर दिया है जो इसको लेकर जांच करेगी।